कपार पर घड़ा और तसला लेकर के घाघरा झरना पर पानी लेने गई थी, लूह लग गया था और 3 बहन का मौत हमारा गरबान के घाटी में हुआ था। वह दिन आप लोगों को याद है। और वहां से आने के बाद गरबान में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा गरबान के पानी का। और गरबान के जनता ने जब वोट देकर के मुझे विधायक बनाया तो पहला नारियल हम लोगों ने फोड़ा कि पानी जो घाघरा का था उसको गरबान में कोई चढ़ाया तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने घाघरा के पानी को गरबान में टंकी बना करके चढ़ा दिया। जब हम टंकी का शिलान्यास करने आए तो आप लोगों ने बोला बाबू यहाँ अस्पताल का जरूरी है, आप मंत्री बन गए हैं, गरबान में अस्पताल होना चाहिए। दोबारा हम घाट चढ़े तो हम लोगों ने प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बनाने का काम किया, जो चमचमाता हुआ भवन अस्पताल के रूप में आज भी आपके बीच में है और आज यहाँ डिलीवरी हो रहा है। आप लोगों ने उसको देखा। जब हम अस्पताल का शिलान्यास करने आए तो पूरा गांव ने एक ही मांग रखा, बाबू हमारा बच्चा 8वां के बाद नगर पढ़ने जाता है, इतना बड़ा घाट है, 10वां तक पढ़ाई करा दीजिए। और तीसरा बार भानु प्रताप शाही घाट चढ़ा तो आपका हाई स्कूल का शिलान्यास किया। आज हाई स्कूल तक पढ़ाई हमारा गरबान में हो रहा है। यह बात आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। जब हाई स्कूल का उद्घाटन करने आया तो आप लोगों ने कहा बाबू तार पोल बिजली नहीं है। भानु प्रताप शाही ने तार पोल बिजली चढ़ाने का काम किया। हमारे सांसद आदरणीय विष्णुदयाल राम जी सांसद बनते हैं, इस गांव को गोद लेते हैं और पानी का जहां जहां समस्या था सांसद विष्णुदयाल राम जी ने 10 करोड़ रुपया देकर के उस पानी के समस्या का समाधान को निकाला। तो हमारे सांसद विष्णुदयाल राम जी ने आपके पानी की समस्या का समाधान निकाला। और लोकसभा में हम लोगों ने जब छठ घाट का उद्घाटन करने हमारे सांसद जी आए थे, याद होगा, पोखरा पर हम लोगों ने कहा था कि बहुत जल्द आपका गरबान रोड का शिलान्यास होगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा असमंजस लोगों ने, ये जो गढ़ वाला लोग गढ़ से उतरता है तो गरबाने चढ़ता है, आप लोगों को वो गढ़ के सीढ़ी उतरता है तो गरबान के घाट चढ़ता है। शुरू पुराना कहानी उन लोगों का, पहले शिकार खेलने आता था, अब भाषण देने आता। पहले इसको शिकारगाह समझता था, गरबान के बच्चा लोगों को टार्च दिखाने वाला शिकारी समझता था, दुनली बंदूक लेकर के आता था और यहाँ हम लोगों के भाई भतीजा को पकड़ करके कहता था टार्च दिखाओ, सुअर और चीतर के शिकार करेंगे और मारेंगे तो आधा किलो देंगे। यह नगरगढ़ का इतिहास और कहानी है। आप लोगों ने थोड़ा सा उन लोगों के बहकावा में लोकसभा में आधा से बेसी वोट हमारा गरबान का खराब हो गया। लेकिन हमारा बात अगर आप लोग मान लिए होते तो आज विष्णुदयाल राम जी का और भानु प्रताप शाही का सीना 58 इंच का हो जाता कि एक भी वोट यहाँ का अगर खराब नहीं होता तो हम लोगों को भी आज बहुत बड़ा गर्व होता, बहुत बड़ा खुशी होता। लेकिन गढ़ के बहकावा में आकर के आधा से अधिक वोट हमारा गरबान का खराब हो गया कि रोडवा का नहीं बनता हो, झूठों के हम कहा था तो शिलान्यास नहीं होता हो, कहीं में काम नहीं लागे थे बहुत। और अभी भी हम सांसद जी को बताना चाहते हैं, सांसद जी अपना दिमाग में रखे रहिएगा, अभी भी इंजीनियर और ठेकेदार को बुला करके यह बोला जा रहा है कि गरबान रोड में चुनाव तक काम नहीं होना चाहिए। कल का बात है, इंजीनियर और ठेकेदार दोनों को बुला करके यह बात बोला गया कि किसी भी हालत में गरबान रोड में चुनाव तक काम नहीं लगना चाहिए। ठेकेदार और इंजीनियर कान खोल करके सुन लो, आज हम लोग भूमि पूजन करके जा रहे हैं।
दशहरा के बाद अगर काम नहीं लगेगा तो हम लोग घरे आकर के काम लगाएंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं, घरे आकर के काम लगाएंगे। दादागिरी नहीं, जनता का सड़क बनना चाहिए। और यह सड़क बनाने के लिए हमारे सांसद विष्णु दयाल राम जी ने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार प्रधान सचिव सुनील कुमार जी के यहाँ गए हैं। मैं उसका गवाह हूँ। भानु प्रताप शाही गया है, खुद भगवान इसका गवाह है। और सुनील कुमार सचिव बताएंगे कि इस गरबांध रोड को लाने के लिए माननीय सांसद विष्णु दयाल राम और भानु प्रताप शाही ने कितना मेहनत किया है। यह एक एक विभाग का लोग आपको बताने का काम करे। ऐसे ही नहीं सड़क आ गया। अब ये लोग बोलेगा मुख्यमंत्री गढ़वा आए थे तो ऑनलाइन शिलान्यास कर दिए। भानु जी और सांसद जी झूठों के जाके भूमि पूजन किए। जब ये सब मुख्यमंत्री के दूरबीन से वहीं से बैठल देखा तो झूठों के न विधायक और सांसद के चुनाव होत बाजी, वहीं से दूरबीन से देख लेता ना, सब खटा खटा रोडवा बना देता। हमन के कोई जरूरत नहीं रहे, विधायक सांसद के वोटे की जरूरत नहीं रहे, सब मुख्यमंत्री से काम हो जाती। यह बात सबको समझना होगा। आपका विधायक, आपका सांसद क्षेत्र के विकास के लिए जब तक कलम नहीं चलाएगा तब तक वह कलम का पैसा जो है रांची और दिल्ली में वह आपके धरती पर नहीं आता है। यह जनता को पता है कि आपका विधायक और सांसद के मेहनत से आपका योजना आता है। कितना लड़ा है हम लोगों ने, यह ईश्वर जानता है और हम लोग जानते हैं इस चीज को कि कितना लड़ाई हुआ है। और आज हमारे सांसद और आपका विधायक आपके दरवाजे पर आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं, बल्कि गरबांध को 65 करोड़ रुपया का योजना लेकर के आए हैं। 65 करोड़ रुपया का योजना लेकर आने वाला समय में कितना सुविधा होगा सोचिए। शनिचर बाजार होता है करौंदी और मंगल बाजार होता है हमारा नगर उटारी। गरबांध के व्यापारी हो चाहे नगर उटारी का व्यापारी, करौंदी का व्यापारी हो चाहे भवनाथपुर का व्यापारी, 30 किलोमीटर घूम के आने का रास्ता बचेगा, 1 घंटा समय बचेगा। आप जाइएगा और कम से कम 15-20 मिनट में करौंदी और करौंदी से 20 मिनट में हम लोग नगर उटारी पहुंच जाएंगे। यह तस्वीर अगर किसी ने क्षेत्र का बदला है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक ने आपके क्षेत्र का तस्वीर बदलने का काम किया है। इसलिए आने वाला समय में भी सभी लोगों को एकजुट होकर के हम लोगों को एक साथ रहना है, एक साथ चलना है। और जैसे लोकसभा में नरेंद्र भाई मोदी जी को जिता करके, कमल का फूल छाप को जिता करके भाजपा का सरकार आपने केंद्र में बना करके घर बना दिया है, उसी तरह से भाजपा के विधायक को जिता करके रांची में ढाबा भी आप लोगों को बनाना है। यह आग्रह मैं करने आया हूं। और जो भी अधूरा काम आपका है वो आपका विधायक और आपका सांसद मिल करके हम लोग आपका काम करने का काम करेंगे। और यह विश्वास दिलाते हैं कि आज 10वां तक हम लोगों के बच्चा का पढ़ाई हो रहा है, हमारे सांसद के सहयोग से बैंक खुला है, आज घर घर में बिजली जल रहा है। और आने वाला समय में आप लोगों का आशीर्वाद से भाजपा का सरकार बाबूलाल जी के नेतृत्व में झारखंड में बनता है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इंटर कॉलेज का पढ़ाई करने के लिए भी यहाँ के बच्चा को नगर नहीं जाना पड़ेगा। आपके बच्चों का पढ़ाई आपके गरबांध में होगा, यह विश्वास मैं आप लोगों को देता हूं। आप लोग सारे गरबांध के लोग, वो लोग आएगा, सेब के पतई पर नमक देगा और चटा के कहेगा कि आप हमारा गोतिया है और हम आपके गोतिया है, सावधान रहना है। ऐसा ये लोगों से बच करके रहना है। ये जंगल में लेकर के राइफल चलने वाले उग्रवादी
और महल में लेकर के राइफल सोने वाले सामंतवादी दोनों का राइफल आज एकजुट हो गया है। यह उग्रवादी और सामंतवादी का राइफल जो एकजुट हुआ है, यह भाजपा के विकासवादी सोच को हराना चाहता है। इसलिए मेरा गरबांध और बंसीधर नगर के जनता आप लोगों से आग्रह है कि ये ऐसे लोहा के राइफल लेकर के चलने वाले सामंतवादी और उग्रवादी का मुंह तोड़ जवाब राइफल के बदला राइफल से नहीं, बल्कि राइफल का बदला वोट के चोट से हम लोगों को देने का जरूरत है। वोट के चोट से हम लोगों को देने का जरूरत है। और आने वाला समय में हम सभी लोगों को मिल करके यहाँ चलना है, मिल करके रहना है और एक साथ गरबांध को मिल करके हम लोगों को सजाना है। ये राजा तालाब के सौंदर्यीकरण का बात बराबर आप लोग करने का काम करते हैं। हमारे सांसद जी ने प्रयास करके सीआरएफ फंड से कुछ छठ घाट बनवाने का काम इन्होंने किया था। राजा तालाब बहुत बड़ा तालाब है। मैं एक बात और विश्वास के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूं, भाजपा का सरकार झारखंड में बनेगा तो पर्यटन का पैसा ला करके पर्यटन विभाग के द्वारा पूरा का पूरा राजा तालाब को चारों कोना से हम लोग छठ घाट बनाने का काम करेंगे। यह विश्वास भी साथ में हम आप लोगों को देना चाहते हैं। साथियों, बहुत कुछ कहने का जरूरत नहीं है। आज सांसद जी और आपका विधायक 65 करोड़ रुपया आपके बीच में लेकर के आया है। मुझे लगता है कि आप लोग खुश होंगे। खुश है कि नहीं है? कितना लोग खुश है? तनी हाथ उठा के सांसद जी को, विधायक जी को आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ के तो देखा थी, दोनों पहन ले बात तो हम ललटेने के रबा का मर गए। आपो तक खोलता हथवा सब अब इन्हें रुआ का नहीं उठे रुआ दूसरा दल में चल गई आजकल। हाँ, सब कोई तो ननका साड़ू तू उठा था। हाँ, तू साड़ू। हाँ, सारे लोगों ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। देख लू पहुना कितना रुआ माना लग। सारा लोगों का आशीर्वाद पहुना के साथ है। सारा लोगों का साथ मोदी जी के साथ है। सारा लोगों का साथ भाजपा का साथ है। और मोदी जी परसों आए थे तो हजारीबाग में कह करके गए हैं कि भाजपा का सरकार बनेगा तो हम लोग गो दीदी योजना लगा करके 18 साल से लेकर के 60 साल के हर माता बहन के खाता में 2100 हर महीना के 11 तारीख को खाता में पैसा डालने का काम करेंगे। 2100 और बूढ़ा बूढ़ी के पेंशनों बढ़ जाएगा, 2000 हो जाएगा। मोदी जी कह करके गए। लेकिन भाजपा के सरकार बनाइएगा तबे ना। तो लाया है यह मैया योजना। 6 महीना से बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन बाकी है और मैया योजना ला करके सास ससुर वाला पैसा पतोहिया के खाता में डाल दिया। अब घरे में लड़ाई लगा दिया है। पहले 1000 सास के मिलता था तो पतो सेवा करती थी, एकरा में से 2-4-500 मिलेगा। लेकिन जहिया से पतोह के मिलने लगा, पतोहिया ने आजकल कहने लगा तनी बड़ी गोड़ टटा जीवन नहीं। ऐसा स्थिति हेमंत सोरेन ने करने का काम किया है। इसलिए भाजपा के सरकार आने के बाद बिना भेदभाव का, चाहे वो 60 साल से ऊपर की हमारी दादी चाची काकी हो, चाहे 60 साल के लेकर के 18 साल की हमारी माता बहन हो, सारे लोगों को 1000 नहीं बल्कि 2100 रुपया दिया जाएगा। यह नरेंद्र भाई मोदी जी ने घोषणा करने का काम किया। और जो आप लोगों को सांसद जी ने हम लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उज्ज्वला गैस देने का काम किया है। जो गैस भराने के लिए आप लोगों को 800, 900, 1000 रुपया लगता है, मोदी जी ने घोषणा किया है कि भाजपा का सरकार झारखंड में बनेगा तो गैस का पैसा जो है उज्ज्वला दीदी लोगों को, उज्ज्वला कनेक्शन वाले लोगों को मात्र 500 रुपया में दिया जाएगा।
500 रुपया में दिया जाएगा, यह नरेंद्र भाई मोदी ने घोषणा। भाजपा का सरकार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कौन कौन बनाएंगे? कौन कौन बनाएंगे? कौन कौन बनाएंगे? देखिए खाना बन के तैयार हवा और गोतिया ने माटी तेल डाले खातिर भी तैयार है, थोड़ा बचल रही है सब। सरकार भाजपा के बनत हवा, लेकिन कुछ कटकुटिया लोग भाजपा को हराने के लिए बहुत प्रयास करेगा, किसी के भुलावा में नहीं आना है। लिस्ट बन रहा था नगरगढ़ पर, मुखिया के कहता 1 लाख रुपया दाम लगा है, बीडीसी के 50,000 रुपया और वार्ड सदस्य के 10-10 हजार रुपया के पैकेट बन के तैयार है। हम जनता के बीच में यह बात को कह देना चाहते हैं, दीपक बचा के यहाँ बन रहा था लिस्ट भोजपुरगढ़ में, सब मुखिया को 1 लाख देंगे और पूरा पंचायतवे के वोट ले लेंगे। हम मुखिया लोगों को भी कहना चाहते हैं, भाई 1-1 लाख रुपया आएगा तो लजाएगा नहीं खे, लेकिन दाहिना हाथ से नहीं खेले वाला, बायां हाथ से लेके बायां पॉकेट में डाल दे। चूंकि वह पैसा दीपक बचा का नहीं है, अनंत प्रताप देव का नहीं है, ताहिर मियां का नहीं है, वह पैसा है तो मिथिलेश ठाकुर का है, जिसने बालू लूटा है, जिसने आपका पानी लूटा है, जिसने आपका मोटेशन में लूटा है, जिसने आपके घर द्वार परिवार से लाखों करोड़ों रुपया लूटा है, वही पैसा घुमा करके देने वो लोग आपके बीच में आएगा, वह पैसा आपका है। क्योंकि भले इन्हें दिखावे खातिर अलग अलग छाप से लड़त पड़ा, भले अलग अलग झंडा बा, लेकिन गड़िया में जो तेल डलात बा वो सब तेल पानी गढ़वे से खर्चा बचावत बा, हम बता देते सब दल भाजपा को हराने के लिए। तो यह सब आप लोगों को समझना है, सावधान रहना है। और जो लोग पिछला बार बहुजन का हाथी लेकर के आया था, बहुजन समाज का वोट लिया था, वह जा करके 7 करोड़ रुपया में बहुजन का वोट नगर के राजा साहब के जूता के नीचे रखने का काम किया है, आप लोगों को पता है। 4 करोड़ रुपया नगद नारायण मिथिलेश नारायण ने दे देने का काम किया। 3 करोड़ रुपया बाकी है, नॉमिनेशन नहीं कीजिएगा तब 3 करोड़ रुपया मिलेगा। यह बात बहुजन के एक-एक वोटरों को समझना है। बहुजन का वोट सामंतवादी के खिलाफ में होता है, बहुजन का वोट जमींदार के खिलाफ में होता है, और बहुजन का वोट जिस आदमी ने जाकर के रखने का काम किया है गढ़ के जूता के नीचे, वह आदमी अगर आपके बीच में आएगा तो उससे पूछिएगा कि हमारा वोट का सौदागर तुम कैसे बन गए। यह बात आप लोगों को पूछना होगा, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों से। साथियों, बहुत सारा बात कुछ कहने का जरूरत नहीं है। आपका सपना साकार हो रहा है, आपका सपना भाजपा के समय में साकार होगा। अब ये लोग घूम घूम करके आता है और बोलता है भानु जीवा फैक्ट्री नहीं लगा लाओ, लड़का के लाश आवत। देखिए कितना गंदा राजनीति करता है, हर जगह एक बात बोलता है, लड़कन के लाश आवत बा, भानु जीवा फैक्ट्री नहीं लगी। बच्चा लोग किसी का मरे, विधायक सांसद होने के नाते हम लोगों का भी कलेजा फटता है। लेकिन ऐसा आरोप मत लगाइए जो झूठा हो, जो मिथ्या हो, जिससे हम लोगों को भी तकलीफ होता हो। राजनीति अपने जगह पर ठीक है, लाश पर राजनीति मत कीजिए। आप बोलते हैं कि भवनाथपुर में सीमेंट फैक्ट्री नहीं बना, पावर प्लांट नहीं बैठा, हमारे सांसद जी यहां बैठे हुए, भानु प्रताप शाही यहां बैठा हुआ है, आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। भवनाथपुर टाउनशिप में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बैठाने के लिए हमारे सांसद जी ने लोकसभा में लड़ा और भानु प्रताप शाही ने 20 मिनट तक विधानसभा में लड़ा, और हम लोगों ने यहां से प्रस्ताव बना करके रांची भेजने का काम किया। लेकिन हेमंत सोरेन का सरकार 3.5 साल से आज तक उस पर साइन नहीं किया, जिसके चलते इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका भवनाथपुर में नहीं लगा। यह सब बात आप लोग मुख्यमंत्री फाइल लेकर के बैठे हुए हैं, हमारे सांसद जी बताएंगे। आप नहीं चाहते हैं वो लोग कि तुलसी दामन माइंस खुले, नहीं चाहते घाघरा माइंस खुले,
नहीं चाहते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगे, लेकिन हम उन लोगों को कह देना चाहते हैं कि भाजपा का सरकार आएगा तो 30 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद तुलसी दामर माइंस खुलेगा और 6 महीना के अंदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुलेगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। यह बात उन लोगों को गांठ बांध करके रख लेने का जरूरत है। और दूसरा सवाल मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आप विपक्ष के विधायक से पूछ रहे हो कि सीमेंट फैक्ट्री क्यों नहीं लगा? बगल में मंत्री सत्ताधारी दल का है, उनसे भी पूछो कि गढ़वा में सीमेंट फैक्ट्री क्यों नहीं लगा, गढ़वा में स्टील प्लांट क्यों नहीं लगा और गढ़वा में रोजगार क्यों नहीं मिला। यह बात मिथिलेश ठाकुर पर भी लागू होता है, यह बरहेट के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी लागू होता है, लातेहार के विधायक और मंत्री बैजनाथ राम पर भी लागू होता है। इसलिए मुंह खोलने से पहले एक उंगली उठाने से, अगर आप उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ मुड़ा हुआ है। राजा जी, ताहिर मियां जी बराबर इस बात को याद रखिए। बहुत सारा बात नहीं कहते हुए आप सभी सांसद जी को भी बाहर जाना है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले केवल एक चीज कि यह जो 65 करोड़ का रोड आया है, यह बनवाना आपका जिम्मा है। अच्छा से बने। ठेकेदार बहुत बदमाश है भाई, अभी हम बोल करके जा रहे हैं, बहुत बदमाश है। बढ़िया से रोड बनवाना है, 1 नंबर का रोड बने, घाट 1 नंबर का कटे, काम 1 नंबर का हो। यह जवाबदेही गरबान के लोगों को अपने कंधा पर लेना होगा। 2 नंबर का काम यहां नहीं होना चाहिए। यह आप लोगों को जवाबदेही लेना होगा। लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा जवाबदेही? अच्छा काम करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा? करवाना होगा आप लोगों को। और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम में कदम मिला करके चलिए, एक साथ चलिए, मिलजुल करके चलिए, कमल खिलाइए। आपका सपना साकार नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। और एक बात और, कुछ लोग इधर उधर दूसर झंडा में घूम रहे हैं, चाहे वो तीर धनुष वाला झंडा में घूमे, चाहे वो हाथी वाला झंडा में घूमे। मैं वही कहना चाहता हूं कि देखिए भाई, आपको पता है कि आप 500 रुपया रोज पर घूम रहे हैं, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खाइए कहां, लेकिन सांझ के अपन खूंटा पर आ जाना है, सांझ के अपन खूंटा पर आ जाना है। और गरीब का खूंटा, दलित का खूंटा, पिछड़ा का खूंटा, किसान का खूंटा, नौजवान का खूंटा, माता बहन के प्रतिष्ठा का खूंटा और छात्र और बेरोजगार का खूंटा, एक ही जगह खूंटा है। वह खूंटा है 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी। भारतीय जनता पार्टी उस खूंटा पर सबको आ जाए। इसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ आप लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। बहुत कमजोर गाला हो गया भाई आज आप लोगों का, इतना बड़ा काम हुआ है, थोड़ा जयकारा भगवान का जोर से होना चाहिए। जय श्री राम।